अजहरी साहब दामत बरकत हिंदुस्तान के हैं और बरेलियों के बड़े आलिम हैं। इनकी क्लिप में देख रहा था कि वो कहते हैं कि देवबंदियों के साथ खुले दिल के साथ में इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहां की खुशियां अता फरमाए। दोस्तों, आपने एक छोटी सी क्लिप देखी जो मुफ्ती तमीरुद्दीन कासमी साहब हैं, जिन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जवाब में ये वीडियो बनाई। जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इत्तिहाद के लिए कहा था कि हम देवबंदी से, वहाबियों से और इन सब से इत्तिहाद कर सकते हैं, इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन वो उन बातों से इनकार कर दें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने नाज़ेबा कलिमात का इस्तेमाल किया है। उन सब से वो रुजू कर लें, उस सब का इनकार कर दें और वो ख़त्म कर दें, तो हम उनसे इत्तेफाक व इत्तिहाद कर लेंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जवाब में मुफ्ती तमीरुद्दीन कासमी साहब ने एक वीडियो अपलोड करी, उसको आप समाअत करेंगे। उसको आप उस वीडियो को देखने से पहले अगर आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो हुजूर का नाम पाक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हुजूर पर दुरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप इस वीडियो को देखें। हजरत मौलाना सलमान अजहरी साहब दामत बरकत हिंदुस्तान के हैं और बरेलियों के बड़े आलिम हैं। इनकी क्लिप में देख रहा था कि वो कहते हैं कि देवबंदियों के साथ खुले दिल के साथ में इत्तेहाद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने 4 किताबों का नाम लिया, बराइन कातिया, तक़वीतुल ईमान, और उनकी इबारतें उन्होंने पेश की और कहा कि ये इनका अक़ीदा है, ये निकालेंगे तो हम इत्तेहाद करेंगे। जवाबन अर्ज है कि हजरत, वो अकीदा जो आप पेश कर रहे हैं हम लोगों के लिए, देवबंदियों के लिए, वो अकीदा पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। वो तो कुछ इबारत मुबहम है, उसको लेकर के कुछ लोगों ने उस पर माने चढ़ाया और देवबंदियों की इतना बदनाम कर दिया कि गुस्ताख रसूल करार दे दिया और एक दूसरे से मिलना भी मुश्किल हो गया देवबंदी बरेलवी का। वो अकीदा हमारा नहीं है। हमारा अकीदा है, समरतुल अकायद मैंने किताब लिखी है, 350 अकीदे हैं, जरूरत के सारे अकीदे उसमें, ये सारे आभास है जो आप बयान फरमा रहे हैं। हर अकीदे के लिए 3 आयत 3 हदीस है। हदीस सियासत की है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौले सहाबी कौले ताबी भी नहीं लिया, किसी की राय नहीं ली, किसी के फतवा का जिक्र उसमें नहीं है। सिर्फ आयत सिर्फ हदीस सराहतुन नस और आयत है। सिर्फ 7 किताब से तैयार किया गया है। आयत मुबहम अगर हो तो तफसीर इब्न अब्बास से उसकी तफसीर की गई है, किसी और तफसीर को नहीं ली गया। कोशिश की गई है सराहतुन नस, ये किताब इसलिए लिखी थी मैंने ताकि देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब अगर जमा होना चाहे तो इस पर जमा हो जाए। अब कहते हैं ना, सिर्फ आयत हो सिर्फ हदीस हो, ये सिर्फ आयत और सिर्फ हदीस है और सराहतुन नस है। आइए इस पर हम इत्तेहाद करते हैं, ये हमारा अकीदा है। और अगर इसमें कमी ज्यादती करनी हो तो इसमें 2 शर्तें हैं। एक तो आयत हो सराहतुन नस, और अगर मुबहम जुमला है तो तफसीर इब्न अब्बास से तफसीर करेंगे, किसी और से नहीं। या सियासत है कि हदीस हो तो कमी ज्यादती भी मैं कर दूंगा इंशाअल्लाह, कोई हर्ज की बात नहीं है। और मेरी कोशिश है कि आप इस किताब को देखें। ये किताब ये है, मेरी किताब भी दिखा, ये समरतुल अकायद है, इसमें 350 अकीदे हैं। इसको आप देखें, ऑनलाइन मौजूद है। गूगल पर जब जाएंगे समरतुल अकायद लिखेंगे तो आप फौरन ये किताब आ जाएगी, इसको गौर करें। कमी जाती हो तो हमको कहें, लेकिन शर्त वही है कि आयत और हदीस सराहतुन नस, कौले सहाबी कौले ताबी नहीं। हजरत ने फरमाया ये बिल्कुल ना हो, इसलिए कि हजरत फिर वो इख्तिलाफ ज्यादा हो जाएगा। आप इसको देखें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि स्याही सित्ता के हनफियों के 2 टुकड़े हो गए और एक दूसरे अगर जुड़े होते तो कितना काम होता गैर मुस्लिमों में, लेकिन हम 2 टुकड़े में बढ़ गए। अभी डॉक्टर ताहिरुल कादी साहब दामत बरकातुहू ने कहा था कि हम इत्तेहाद करते, वो बगैर शर्त के कह रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप सलमान अजहरी साहब तो आप तो कह रहे हैं, लेकिन आप शर्त लगा रहे हैं और ऐसे शर्त लगा रहे हैं जो बिला वजह की मेरा ख्याल है कि लगा रहे हैं। वो अकीदा वो हमारा नहीं है। हमारा अकीदा वो जो समरतुल अकायद में लिखी हुई है और सिर्फ आयत और हदीस आपके कहने के मुताबिक, इसी पर इंशाअल्लाह इत्तेहाद करेंगे। ये इख्तिलाफी मसला है, कमी जाती हो तो माफ़ कर देना, इसलिए कि ये ज़माने से इख्तिलाफ चल रहा है। तो ये है, और मैं आपसे खुले दिल से इत्तेहाद करना चाहता हूँ और सिर्फ आयत और सिर्फ हदीस सराहतुन नस पर इत्तेहाद करना चाहता हूँ।
मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मानचिप से, इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन कराम, आपने इस वीडियो में देखा कि मुफ्ती समीरुद्दीन कासमी साहब हैं, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इत्तिहाद की बात की, उस पर जवाबन ये वीडियो उन्होंने अपलोड की। वो कह रहे थे कि वो हमारा अक़ीदा नहीं जो किताबों में मौजूद है। भाई, अगर वो उनका अक़ीदा नहीं है तो फिर वो किताबों में मौजूद क्यों है? उसको निकाल देना चाहिए जब उनका अक़ीदा ना है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी किताब समरतुल अक़ाइद है, उसमें वो अक़ीदे मौजूद हैं, वो हमारा अक़ीदा है, उससे हमारा कोई लेना देना, वो हमारे अक़ीदे नहीं। हाँ, कुछ इबारतें मुबहम हैं। क्या ये भी मुबहम है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है मगर बोलेगा नहीं? मौज़ल्लाह मिन ज़ालिक। आपने कैसे कह दिया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है? मौज़ल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हुज़ूर को इल्म गैब नहीं, हुज़ूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं, हुज़ूर को इतना इल्म नहीं, उतना, मतलब बड़ी बड़ी सारी बातें हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इनकी कुतुब में मौजूद हैं सारी चीज़ें। आप उसका सीधा सीधा इनकार कर देते, भाई इससे मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आप ये कह रहे हो कि हमारा अक़ीदा नहीं है, फिर भी वो किताबों में मौजूद है। बहरहाल ये इनकी अपनी राय है। आपकी क्या राय है? आप ज़रूर बताइएगा। क्या हमें इत्तिहाद करना चाहिए? क्या इनके अक़ीदे सही हैं कि नहीं सही हैं? आप सारी चीज़ों को देखें हैं और सुने हैं, लिहाज़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। आखिर में एक बात और बताऊं कि एक बरेली शरीफ के मशहूर यूट्यूबर हैं जो दीन का काम अच्छा कर रहे हैं, मारूफ भाई हैं, जो मारूफ रज़ा ख़ान के नाम से एक उनका अकाउंट था जिसको सस्पेंड कर दिया गया, डीमोनेटाइज कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद में एक उनका तकरीबन 1.5 मिलियन उस पर सब्सक्राइबर थे। उसके बाद में एक उनका और चैनल था जो तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग उस पर जुड़े हुए थे, उस पर भी इतने लोग सबसे मौजूद थे। उसको भी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने एक चैनल बनाया है मारूफ रज़ा ऑफिशियल के नाम से, है ना। तो इसको आप लोग सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिएगा और इनकी वीडियोस देखते रहिएगा, और है ना, क्योंकि ये वो अच्छा दिन का काम कह रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे हक़ की हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हक़ की आवाज़ बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको भी सपोर्ट करिएगा। तब तक वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।